व्हाट इज कर्म? तो कर्म क्या है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, बट व्हाई? तो हर पशु पक्षी देखेंगे यूनिक, तो मनुष्य में भी देखेंगे बहुत सारा यूनिकनेस हमें देखे मिलेगा. जैसे कि अमिताभ बच्चन, ओके ना, बिग बॉस, तेंदुलकर बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ओके, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट. तो ये यूनिक फीचर्स है. कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कैरेक्टर, किसके पास कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर लेस है, कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, किसके पास बुद्धि ही नहीं होता है. यू अंडरस्टैंड? कोई बलवान है, कोई दुर्बल है. तो इस प्रकार के फीचर्स हम देख रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स देख रहे हैं. क्यों? सबका चेहरा अलग है, सबका हेयर स्टाइल अलग है, सबका पिता माता अलग है, ओके ना. तो इस प्रकार क्यों? सबका स्किल एबिलिटी अलग है, इस प्रकार क्यों? ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग इज कर्म. ओके, हम अपना कर्म के अनुसार हमें एक शरीर मिलता है, अपना कर्म के अनुसार हमें एक इंटेलिजेंस मिलता है, अपना कर्म के अनुसार हमारा स्किल एबिलिटी भी डिसाइड होता है, अपना कर्म के अनुसार हमें वाइफ मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, या कर्म के अनुसार कोई ब्रह्मचारी भी बनते हैं. कर्म के अनुसार आपको पावर, पोजीशन, वेल्थ भी कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है. सब लोग कहते हैं ना, अरे वर्क हार्ड वी बिकम करोड़पति. ऐसा हो सकता है? हार्ड वर्क तो सब लोग कर रहे हैं, कौन हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं? एवरीवन इज डूइंग हार्ड वर्क, बट करोड़पति सब लोग नहीं बनते. कभी कभी करोड़पति भी करोड़पति बन जाते हैं हार्ड वर्क करके. ओके तो कर्म कैसे कार्य करता है हमें जानना अत्यंत आवश्यकता है. तो व्हाट इज कर्म, इस चीज़ से हमें पता चलेगा. तो हु एम आई, अभी तक हमने जाना हु एम आई, सोल. वेयर आर वी? इन द मटेरियल वर्ल्ड. व्हाट सिचुएशन आर वी इन? मटेरियल बॉडी. व्हाट आर वी बाउंड बाय? थ्री मोड्स. व्हाट इज कंट्रोलिंग अस? टाइम. हु इज वॉचिंग अस? परमात्मा, भगवान. Activities performed by the soul in the material body conditioned by three modes of material nature under the control and purview of time. That is कर्म. हम कैसे कर्म करते हैं? हम कर्म क्या है? जो कार्य सोल इस शरीर के द्वारा तीन गुण के प्रभाव से काल के विटनेस से करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं. ओके, और कर्म का डेफिनेशन इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म. टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर समवन born with healthy body, someone without a healthy body, someone with richness, someone with poor, someone is educated or someone is not educated, someone is ugly, someone is beautiful or handsome, someone is not so beautiful, someone is beautiful. Why? कभी कभी एक्सीडेंट होता है कि छोटे बच्चे भी मर जाते हैं. इस तरह बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पर बच्चे जल के मर गए. अभी एक्सीडेंट हुआ, आप देखेंगे करमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट उड़ीसा में हुआ है. ओके ना, 300-400 लोग वहाँ पे मर गए, एक झटका में सब मर गए. तो ये कर्म का रहस्य इस प्रकार देखने को मिलता है. तो हर डिफ्रेंशिएशन जो संसार में हम देख रहे हैं, डिवीज़न देख रहे हैं, ओके ना, इस डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंट एबिलिटी, स्किल, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो डिफ्रेंशिएशन बिकॉज ऑफ कर्म. तो व्हाई इज गॉड सो क्रूएल, व्हाई इज गॉड सो पार्शियल? कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान दंड क्यों दे रहे हैं? छोटे बच्चा तो कभी पाप नहीं किया है, फिर उसका मृत्यु क्यों हो जाता है? हैंडीकेप्ड बन के कभी कभी लोग पैदा हो जाते हैं. अच्छा पैदा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पैर चला गया, अभी क्या है, लंगड़ा होकर घूम रहा है. इसे भी हमने देखा. तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कि भगवान पार्शियल है? नहीं, इसका डिटेल्स हम देखेंगे आगे. ओके, चार्ल्स डार्विन, उनका एक बेटा था, वो जनरली झूला में मर गए थे. उनका बेटा, छोटा बेटा, झूला में मरने के बाद चार्ल्स डार्विन ने ये डिसाइड किया कि संसार से मैं भगवान को मिटा दूंगा. इसीलिए कांजी भाई जैसे, ओ माय गॉड, ओके, कांजी भाई ने केस कर दिया, ओके भगवान के ऊपर. तो वैसे चार्ल्स डार्विन ने, उनका पुत्र जब झूला में मर गया तो उसने विचार किया कि मैं संसार से भगवान को मिटाने वाला हूँ. इसलिए वो डार्विन्स थ्योरी बनाया
कि मनुष्य कहाँ से आए हैं, मंकी से आए हैं। कितने लोग मानते हैं, आप लोग मानते हो मनुष्य मंकी से आए हैं? ऋषभ, ओके, थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन करेंगे आगे इसके विषय में, बट यहाँ पर ये है हेरल्ड कृष्णर, जो कि एक बुक लिखे हैं, वाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। हमारा टाइटल वहाँ से हमने लिया, ओके। और उनका भी एक बेटा था, प्रोजेरिया डिजीज़ उनको हो गया। छोटे बालक पैदा होते हैं ना, तो प्रोजेरिया एक डिजीज़ रहता है, जो बालक क्या है, बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन बूढ़ा जैसे दिखता है, वो प्रोजेरिया बीमारी में। और वो बीमारी में उनको मर गए थे, उनका बेटा मर गया था। इसीलिए उनका क्या कहना था कि गॉड कैन नॉट बी ऑल पावरफुल एंड ऑल मर्सीफुल साइमल्टेनियसली। भगवान पावरफुल हो नहीं सकते हैं एक साथ, और एक साथ मर्सीफुल भी नहीं हो सकते हैं। पावरफुल होते थे और मर्सीफुल भी होते थे, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? उनके पास पावर है ना रोग दूर करने के लिए, फिर भी लोगों को रोग हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम है संसार में, तो प्रॉब्लम को भगवान क्यों दूर नहीं करते? इसका अर्थ है भगवान पावरफुल हो सकते हैं लेकिन मर्सीफुल नहीं, कृपालु नहीं, दया नहीं। और ये भी हो सकता है उनके पास दया हो सकता है लेकिन पावर नहीं, इसलिए कुछ हो नहीं है, इसलिए भगवान है ही नहीं। दैट इज एग्जैक्टली हेरल्ड कृष्णर इस प्रकार कहते हैं, बट रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक दैट। गीता में भगवान कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो यहाँ पर भगवान के समहम सर्वभूतेषु, हर जीव के प्रति क्या है, समभाव से व्यवहार करता हूँ, पक्षपात नहीं करता। आई एम नॉट ए पार्शियल गॉड, आई एम ए इम्पार्शियल गॉड। न मे द्वेषस्ति न प्रिय, मैं किसको द्वेष नहीं करता हूँ और कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं इम्पार्शियल हूँ, मैं पार्शियल नहीं हूँ। कैसे? जैसे कि एक जज रहते हैं, तो जज क्या करते हैं, किसको दंड देते हैं और किसको अवार्ड भी देते हैं, किसको प्रॉफिट देते हैं और किसका प्रॉफिट छीन लेते हैं, किसको फांसी देते हैं, किसको जीवन दान भी दे देते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? जज। जज इज रिस्पॉन्सिबल, जज इज पार्शियल, जज इज पार्शियल और इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, ओके ना। जज किसके अनुसार दंड देता है और पनिशमेंट देता है, अवार्ड देता है? फैक्ट्स के अनुसार, कर्म के अनुसार, ओके ना। तो उसके कर्म के अनुसार जज दंड देता है और अवार्ड भी देता है, मृत्यु दंड भी देता है और जीवन दान भी देता है। इट इज़ नॉट द डिसीजन ऑफ जज, मीन्स जज इज नॉट एग्जैक्ट आपके उसका इच्छा से डिसीजन ले रहा है, बट ही इज गिविंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द कर्म। देयरफॉर जज इज impartial. Similarly, God is like that. The God is impartial. भगवान हमारा कर्म के अनुसार क्या करते हैं, अनेक प्रकार के शरीर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर कर्म वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। इन एनिमल बॉडी हो सकता है और ह्यूमन बॉडी हो सकता है और डेमीगॉड का बॉडी भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी में जो डिफ्रेंसिएशन हम देख रहे हैं, कोई बलवान है, कोई दुर्बल है, कोई चरित्रवान है, कोई चरित्रहीन है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है। ये सब जो है एग्जैक्टली इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। गॉड क्या करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं और कुछ नहीं। जैसे जज क्या करता है, डिसीजन देता है, गवर्नमेंट उसका फैसिलिटेट करता है, बट हियर गॉड इज गवर्नमेंट एंड गॉड इज ऑल्सो जज। ही डिसाइड्स एंड गिव फैसिलिटी फॉर आवर karmic reaction. It's like that. So based on the activities of the individuals, the judge awards different judgments. The Lord seated in our hearts gives judgment based on our activities. Is it right? Karma, mechanism of karmic reaction. ये जानने की हम प्रयास करेंगे। How quickly is one punished or rewarded? ये राय का खेती है। तो राई का पेड़ जो है 1 महीना 2 महीने में उसमें फल आ जाता है, ओके ना, कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये इंस्टेंट कर्म जैसे कुछ कर्म रहता है, फटाफट आपको मिलेगा, ओके ना।
आपने आज आइसक्रीम 2-4 खा लिया, कल आपको सर्दी हो गया, ये फटाफट इंस्टेंट जनरली कर्म है। यू अंडरस्टैंड ना? ज़्यादा भोजन कर लिया और कुछ चटपटा ज़्यादा खा लिया तो कल आपको जुलाब हो गया, दैट इज एक्चुअली इंस्टेंट कर्म। ओके, और कुछ कुछ कर्म रहता है वो नारियल फल जैसे। तो राई का जो फल है, जो ग्रेन्स है, जो भी वो क्या है 2 महीने में आ जाता है, लेकिन नारियल क्या है कम से कम 5 साल आपको चाहिए, 10 साल चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो बीज के अनुसार फ्रूट्स आता है। तो वैसे ही कर्म एक बीज है, और वो बीज हम क्या करते हैं कर्म के द्वारा हम डालते हैं अपना जीवन में, और फ्रक्टिफिकेशन उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड बाय गॉड। नारियल का पेड़ में कभी फल आएगा दैट इज डिसाइडेड बाय प्रकृति और डिसाइडेड बाय गॉड। तो धान है 2-3 महीने में हो जाएगा। ओके, और अपने आप दाल का ग्रेन्स जो है, दाल है, तूर दाल हो, जो मूंग दाल हो, वो भी 2-3 महीने में हो जाएगा। लेकिन नारियल का पेड़ लो या आम का पेड़ लो तो आम के लिए 2-3 साल चाहिए, 4-5 साल चाहिए। खजूर का पेड़ लो तो बहुत समय चाहिए, 15 साल 20 साल के बाद खजूर आएगा, ताल आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो बीज का नेचर के अनुसार फल आता है, वैसे ही कर्म का नेचर के अनुसार हमें उसका रिएक्शन मिलता है। जैसे कि एटीएम में आपने डाला तो फटक से आपको क्या मिल गया, पैसा मिल गया, दैट इज इंस्टेंट कर्म। लेकिन चेक साइन करके दिया आपने तो 2-3 दिन आपको लगेगा, दैट इज एक्चुअली डिलेड कर्म। आपने किसी को कुछ गाली दिया, एक थप्पड़ फटक से मिल गया, दैट इज इंस्टेंट कर्म। कभी कोई कुछ नहीं बोला लेकिन कोई 2 थप्पड़ लगा दिया, दैट इज डिलेड कर्म। यू अंडरस्टैंड ना? इट्स लाइक दैट। कभी कभी मर्डर भी हो जाता है, दैट इज डिलेड कर्म। कभी कभी एक्सीडेंट होता है, इंडिविजुअल कर्म, और कभी कभी कलेक्टिव कर्म रहता है, जैसे कि अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, दैट इज कलेक्टिव कर्म। तो भगवान ने करमंडल के द्वारा सब लोगों को कलेक्शन किए हैं, एक सिचुएशन निर्माण हुआ है, और जिसके द्वारा क्या है इस प्रकार की कार्य होता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, एक साथ लोग ऐसा कैसे मर गए, ये गलती रेलवे डिपार्टमेंट का, यस राइट, बट अल्टीमेटली कॉज क्या है, कर्मा। इट्स लाइक दैट। जैसे कि टेररिस्ट अटैक होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो हजार लोग वहाँ पर मर गए। टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज, बिजनेसमैन्स, हाईली क्वालिफाइड, हाईली रिच, हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटीज वेर डेड इंस्टेंटली बिकॉज ऑफ ओसामा बिन लादेन। बट अल्टीमेटली हु इज रेस्पॉन्सिबल, कर्मा। तो संसार में भगवान दंड कैसे देते हैं, स्वयं आके दंड नहीं देते। संसार में भगवान ऐसा सिचुएशन निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हमें दंड भी मिलता है और अवार्ड भी मिलता है, दैट इज एग्जैक्टली गॉड्स क्रिएशन। तो मान लो मैं कुछ कर्म किया है और जिसके द्वारा आप मेरा मर्डर करेंगे, ओके, मुझे मृत्यु का दंड मिलना है जिस कर्म के कारण, जिसका पेन मर्डर के द्वारा होगा, मर्डर का पेन से मुझे दंड मिलना है। तो भगवान ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आप और मैं एक दोस्त बन जाएंगे, दोस्ती का सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहेगा, बिकॉज कर्म का इफेक्ट है, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्रोध होगा, और क्रोध से आप क्या करोगे, मेरा 35 टुकड़ा करोगे। ओके, दैट इज एक्चुअली कर्मा। तो इसको कहते हैं जनरली कर्म का रिएक्शन। तो संसार में जो भी इंसिडेंट्स होता है इस प्रकार जनरली कार्य करना है। इसके डिटेल्स हम कभी देखेंगे, बट ब्रीफली मैं आपको समझाए, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इज इट राइट? तो कर्म इसी प्रकार ये कार्य करता है कि हमें पता नहीं रहता है कि कभी हमें कर्म का रिएक्शन मिलेगा और कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, हमें पता नहीं रहता है, बट हमें रिएक्शन मिलता है। ये समझकर हमें जान लेना चाहिए कि मेरे कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। आगे जाएंगे, देखेंगे डिटेल्स। हाउ डज द लॉ ऑफ कर्म वर्क? तो ये संसार के एयरपोर्ट जैसे हैं, और यहाँ से 3 प्लेन निकलते हैं। पहला प्लेन का नाम है कर्म, पायस एक्टिविटी का प्लेन है। इस पर आप बैठेंगे तो हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, या सुख प्राप्त होगा धरती में भी। ओके, ये है पायस एक्टिविटी का प्लेन। पायस एक्टिविटी आप करेंगे तो हेवन जाएंगे।
सेकेंड प्लेन का नाम है विकर्म, इम्पायस एक्टिविटी। पायस एक्टिविटी मतलब पुण्य कर्म और कर्म यू कैन से। इम्पायस एक्टिविटी मतलब विकर्म, पाप कर्म। ये प्लेन में बैठेंगे तो हेल में जाएंगे। ये संसार में भी हमें दुख मिल रहा है। जो संसार में हम अभी जो दुख मिल रहा है, शारीरिक दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो, फाइनेंशियल दृष्टि से हो, या रिलेटिव से हो, या सोसाइटी से हो, या पाकिस्तान से हो, कहाँ से भी हो, उसका कारण क्या है? पाप, विकर्म। पहले का विकर्म का फल अभी हमें मिल रहा है। और एक कर्म है जिसको कहते हैं अकर्म, न्यूट्रल एक्टिविटी। इसको हम देखेंगे गीता फॉर मॉडर्न एज, डिजिटल एज। ये कर्म के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊं। ये प्लेन में बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ जाएंगे। दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो पुण्य कर्म का प्लेन में बैठेंगे स्वर्ग जाएंगे, पाप कर्म का प्लेन में बैठेंगे नरक में जाएंगे। यह संसार में सुख और दुख का अनुभव हम करेंगे पुण्य और पाप कर्म के अनुसार। बट अकर्म का प्लेन में जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। पुण्य कर्म पाप कर्म द्वारा हम क्या करते हैं? केवल जेल ही चेंज करते हैं। ये भौतिक जगत एक जेल है, अभी धरती पे है, अर्दली जेल पे है, दैट इज एक्चुअली सिल्वर जेल है। और अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग जाएंगे, गोल्डन जेल है। बुरे कर्म करके हम नरक जाएंगे, आयरन जेल है। लेकिन तीन क्या है? जेल ही। लेकिन पूरा जेल से मुक्त होना है तो आपको पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं, आपको पाप कर्म भी करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? अकर्म करना है। क्या है अकर्म? मैं आपको बताऊंगा। अकर्म सेम चीज़ है जो कि भगवान की इच्छा के अनुसार हम कार्य करना है। अकर्म का डायरेक्ट डेफिनेशन है कृष्ण के डिजायर के अनुसार कार्य करने को हम क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। उसका डिटेल्स हम आगे सेशन में देखेंगे। ओके, और ये है कर्म का फॉर्मूला। एज यू सो शाल यू रीप। जैसे करने वैसे भरने, जैसे बीज वैसे फल। तो नीम का बीज डालेंगे तो नीम का फल मिलेगा, आम का बीज डालेंगे आम का फल मिलेगा। तो वैसे कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। बट क्वेश्चन, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल? एक बार क्या हुआ, हमारा फार्म में एक व्यक्ति आया और एक प्रभु जी से बात कर रहा था। पूछा कि प्रभु जी मेरा जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है ना? क्या क्या प्रॉब्लम हुआ ना? बहुत कुछ अच्छा चल रहा है सर, लास्ट 20-30 साल से सब कुछ सही था। मैं गरीब था लेकिन मेरे पास आज करोड़ों का संपत्ति है, मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है। मैंने अपने बेटा को अमेरिका में पढ़ाया, बेटी को भी फॉरेन में पढ़ाया। लेकिन मेरा जीवन में बहुत प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है ना? अभी 1 साल हो गया मेरी बीवी को पैरालिसिस हो गया। मेरी जो बेटी है एक मुस्लिम के साथ भाग गई और बेटा अमेरिका में पढ़ाई किया, उधर ही शादी करके रह रहा है, आ ही नहीं रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो पुण्य कर्म किया है, बहुत सारा मंदिर में दान धर्म भी करता हूँ, मैं डोनेशन देता हूँ, आपका मंदिर में भी डोनेशन देता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभु जी ने पूछा कि आप क्या करते क्या? तो व्यक्ति ने क्या कहा? मैं पोल्ट्री फार्म करता हूँ। पोल्ट्री फार्म का मेरा बिजनेस है, मुर्गी को काटता हूँ, मुर्गा को काटता हूँ। तो ये जनरली कर्म का फल है। 20-30 साल तक कुछ नहीं हुआ, 30 ईयर तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 30 ईयर तक ये व्यक्ति ने कृष्ण के साथ गैम्बलिंग खेला, है कि नहीं? एक मुर्गा काटा, कुछ नहीं हुआ। 2 मुर्गा काटा, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण हारते गए, हजार लाखों मुर्गे कट गए, कृष्ण हारते गए। 30 साल कृष्ण हारे। उसके बाद कृष्ण ने एक डाइस फेंका। इस डाइस के कारण एक को पैरालिसिस हुआ, एक बेटा अमेरिका में शादी करके रह गया, बेटी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। तो दिस इज एक्चुअली कार्मिक रिएक्शन। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ पाप कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नहीं होगा। बट भगवान क्या करते हैं? एक समय के अनुसार उसका फल देते हैं। मैच्योरिटी डेट है, जैसे हम पॉलिसी लेते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो सबका एक मैच्योरिटी डेट है। एक पॉलिसी रहता है कि आपको 20 साल के बाद उसका मैच्योरिटी डेट आएगा। अब कौन सा पॉलिसी में आपने सिग्नेचर किया है, उसके अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा। 20 साल के बाद का पॉलिसी में आपने सिग्नेचर किया, 20 साल के बाद उसका रिटर्न मिलेगा।
5 साल के बाद आपको पीरियड है, 5 साल उसका पीरियड है, मैच्योरिटी डेट है, तो 5 साल के बाद मिलेगा। आपको मनी बैक पॉलिसी आपने किया है तो 6 महीने में आपको रिटर्न आएगा, महीने में आपको रिटर्न आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो वैसे ही डिफरेंट कर्मा है और डिफरेंट कर्म का जो फ्रक्टिफिकेशन होगा, जो फ्रक्टिफिकेशन होगा उसका एक क्या है, पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है, दैट इज डिसाइडेड बाय हुम? गॉड। जैसे पॉलिसी है, कौन सा पॉलिसी कभी मैच्योर होगा, डिसाइडेड बाय द कंपनी। सिमिलरली कौन सा कर्म का फल कभी मिलेगा, डिसाइडेड बाय गॉड। हम वो बता नहीं सकते मुझे ऐसे ही क्यों मिल रहा है, नहीं, आपने सिग्नेचर किया है तो हमारा सिग्नेचर क्या है, हम पता नहीं है कौन सा, हम कर्म में सिग्नेचर कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं, लेकिन उसका मैच्योरिटी डेट हमें पता नहीं रहता है। इट्स लाइक दैट। तो एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने कृष्ण को पूछे महाभारत युद्ध के पश्चात, हे भगवान, आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी, त्रिकाल दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं आप भूत अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा 100 पुत्र का निधन मेरे सामने हो गया, मैंने उसको देख नहीं पाया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मेरा 50 लाइफ को देखा है, 50 लाइफ में मैंने राजा था, दान धर्म कर रहा था, धर्म के अनुसार जी रहा था, आपने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया? आपका कर्म क्या इस प्रकार कार्य करता है, जो पुण्य करता है उसको दंड देंगे? तो भगवान थोड़ा हंसे और भगवान ने कहा तो 51 लाइफ में जाके थोड़ा देखो। तो भगवान ने उसको पावर दिया, वो 51 लाइफ में गया। तो धृतराष्ट्र अपना 51 लाइफ में एक शिकारी था और शिकार करते हुए घोंसला में आग लगा दिया था और उस घोंसला में एक पक्षी के 100 बच्चे थे और वो बच्चे जल के उधर मर गए और उनके जो पिता माता दूसरा पेड़ में रहकर देख रहे थे, लेकिन आग जल रहा है इसलिए देख नहीं पा रहे, सिर्फ रो रहे। इसीलिए भगवान ने धृतराष्ट्र को अंधा बनाया, गांधारी को पट्टी बांध लिया, गांधारी ने पट्टी बांध ली, 100 पुत्र उनका हुआ और उनका वध हुआ। किसके कारण? वो शिकारी लाइफ में जो पाप किया था उसका रिएक्शन अभी दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने पूछा अभी क्यों दे रहे हैं ये रिएक्शन? बोला ऐसा कर्म, ये रिएक्शन का जो मैच्योरिटी डेट था 50 लाइफ टाइम के बाद मिलेगा। ऐसा क्यों? नहीं, ये मेरा लॉ है, तुमने मनुष्य जन्म में कार्य किया था, पक्षी को मारा था, इसलिए मैंने विचार किया गया है कि मनुष्य जन्म में ही तुमको ये दंड दूंगा, तुम्हारा 100 पुत्र उत्पन्न करवाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम देख नहीं पाएगा लेकिन मरेंगे और उसका दुख का अनुभव आपको करना होगा। तो इस प्रकार कृष्ण इस प्रकार डिसाइड करते हैं। तो आप सोचिए 51 लाइफ में जो पाप हुआ था अभी कहाँ पे मिल रहा है? आफ्टर 50 ईयर, 50 लाइफ टाइम उसका दंड मिल रहा है। तो इस प्रकार जनरली क्या होता है, कर्म कार्य करता है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि राजा क्यों बनाए बीच में धृतराष्ट्र को 50 लाइफ टाइम? उसका कारण क्या है? पुत्र के लिए पुण्य की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने उसको राजा बनाए, अपने कर्म से पुत्र प्राप्त करने का पुण्य उत्पन्न किया, प्राप्त किया और उस पुण्य के फल से उसको 100 पुत्र मिले। लेकिन एक पाप के फल से 100 पुत्र का वध हो जाता है। और 100 पुत्र का वध कैसे होगा, उसका इंटरेक्शन क्या होगा, स्थितियाँ क्या बनेगी, दैट इज एक्जैक्टली क्रिएटेड बाय नेचर। ओके ना, दैट इज एक्जैक्टली हैपनिंग बाय द विल ऑफ गॉड। काल समय के अनुसार ये कार्य होता है। तो इस प्रकार जनरली कर्म कार्य करता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहले गांव में क्या करते थे, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े टोकरी रहता था, उसको उड़ीसा में कहते हैं डोली कहते हैं, मतलब 6, 7, 8, 10 फीट का ऐसा एक बॉक्स जैसे रहता है, बेम्बू से बना हुआ रहता है बॉक्स। तो उसमें से जो फार्मर क्या करते थे, धान होता था तो धान को ऊपर से डालते थे वो बॉक्स के भीतर और नीचे एक छोटा सा रास्ता रहता था, नीचे से निकालते थे। इस प्रकार का पहले सिस्टम था। तो राइस जो है डिफरेंट टाइप का राइस है, जैसे कि बासमती राइस है और सम लोअर ग्रेड का भी राइस है। मान लो राइस नंबर 1 दैट इज बासमती एंड राइस नंबर 10 दैट इज लोएस्ट ग्रेड एंड राइस नंबर 8, 9, 7, 6 ये सब वो थोड़ा अलग प्रकार के ग्रेड है। तो हाईएस्ट ग्रेड दैट इज 1 नंबर
सेकंड ग्रेड 2 नंबर, थर्ड ग्रेड 3 नंबर राइस। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। तो एक बार एक फार्मर क्या किया, नंबर 1 राइस डाला, बासमती राइस ऊपर डाला, तो नीचे जाके निकला तो नंबर 10 का राइस निकला। तो सोचने लगा अभी तो मैंने बासमती राइस डाला है, लेकिन निकल रहा है 10 नंबर राइस निकल रहा है। 1 नंबर वाला राइस डाला और 10 नंबर वाला निकल रहा है। लगता है कुछ प्रॉब्लम है। वाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छा काम तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल बुरा मिल रहा है। ये लाइफ में मैं तो ऐसा कुछ बुरा कार्य किया नहीं है, फिर भी मुझे दंड मिल रहा है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज मेरा प्रॉब्लम है। इस प्रकार क्यों जनरल हम इस प्रकार सोचते हैं। बट एक्चुअली क्या है, अभी आपने बासमती राइस डाला है, लेकिन पहले बाकी वेराइटीज़ का राइस भी आपने डाल के रखा था। 10 नंबर का भी राइस डाला था, 9 नंबर का भी राइस डाला था, 8 नंबर का भी राइस डाला था। सब कुछ निकलेगा, बाद में बासमती राइस भी निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, पाप करते हैं, पाप पाप पाप, पुण्य पुण्य पुण्य, पाप पुण्य पाप पुण्य। इस प्रकार का एक कर्म के ऊपर दूसरा कर्म क्या है, ऑलरेडी लोडिंग होके है, और कभी कभी उसका रिएक्शन हमें मिलता है। अचानक कुछ बीमार है तो इसका मतलब कोई कर्म का फल हमें मिल रहा है। अचानक आपको 2 लाख का, महीने में 2 लाख का सैलरी वाला जॉब मिल गया, ओ ये क्या है, आपका कर्म का फल मिल रहा है। गाड़ी खरीद लिया, 2 महीने के बाद एक्सीडेंट हो गया, ओके, दैट इज एक्चुअली और एक कर्म का आपको फल मिला है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जीवन में जो सुख और दुख में होता है, सुख और दुख जो आता है, शुभ और अशुभ इंसिडेंट होता है। अच्छे रिलेशनशिप चलता है, कभी कभी डिवोर्स भी हो जाता है। प्यार चल रहा था, अचानक डिवोर्स हो गया है। भाई भाई में अच्छे संबंध था, अचानक पार्टीशन हो गया है। ये सब जनरल क्या है, कर्म का फल समय के अनुसार हमें मिलता है। तो अभी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका भी रिएक्शन हमें मिलेगा, लेकिन समय आने पर मिलेगा, क्योंकि कर्म का जो रहस्य है वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट एक्ट्स, ये कार्य करता है। द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट एक्सीडिंगली फाइन। Thus, as humans, we must lead responsible lives. That is the point. Therefore, human being मतलब a life of responsibility. पशु जो कर्म कर रहे हैं उसमें पाप पुण्य का कुछ विचार नहीं आता है। बाघ मांस खा रहा है मतलब पाप नहीं कर रहा है, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और मनुष्य कर रहा है, खा रहा है, तो पाप कर रहा है। तो मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि दिया है और उस बुद्धि के अनुसार हमें कार्य करना है, लेकिन उस बुद्धि को पाप कर्म में नियोजित करते हैं तो उसका फल मिलेगा, लेकिन पुण्य कर्म में नियोजित करते हैं उसका भी फल मिलेगा, और अकर्म में नियोजित करते हैं उसका भी फल मिलेगा। तो इस प्रकार मनुष्य को बुद्धि इसलिए दिया गया है सो दैट ही कैन डू राइट रॉन्ग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलिजेंस। इट्स लाइक दैट, ओके। तो चॉइस जो है मनुष्य शरीर के पास है, कर्म करने का चॉइस है, राइट वर्क करना, रॉन्ग वर्क करना, ये चॉइस किसके पास है, मनुष्य शरीर में है, ह्यूमन लाइफ में। पशु लाइफ में ये चॉइस नहीं है। इस संसार में आप देखेंगे ट्रैफिक लॉ है, ट्रैफिक लॉ किस लिए है, मनुष्य के लिए। कोई गाय जा रहा है वो सामने रुकेगा नहीं, रेड लाइट चल रहा है थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे, नहीं, लेकिन ड्राइवर को रुकना पड़ेगा, क्योंकि दिस लॉस आर फॉर ह्यूमन बींग्स नॉट फॉर एनिमल्स। सिमिलरली लॉ ऑफ गॉड, कर्म का जो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया। देयरफॉर मनुष्य, ह्यूमन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ responsibility. If you live a life of responsibility, then you can elevate our standard of life. If you live a life of irresponsibility, you will degrade our standard of life. If you live a life of bhakti, we can elevate to the spiritual world. Choice is yours. It's like that. तो जैसे कि हमने डिसाइड किया है, इस संसार में जो पायस कर्म का एयरप्लेन है हेवन में जाता है, इम्पायस कर्म का एयरप्लेन है हेल में जाता है। तो गुड और बैड कर्म डोंट कैंसल ईच अदर। अच्छे कर्म बुरे कर्म जो है कैंसल नहीं होता है। प्रायश्चित का सिस्टम है, बट उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता मैं 1 करोड़ चोरी कर लिया और 50 लाख मैंने टेम्पल में डोनेशन दे दिया, मैं पाप से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ओके।
अपने गलती से कुछ पाप किया है उसका प्रायश्चित का शास्त्रों में व्यवस्था है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। आप कहोगे कि मुझे भगवान का नियम कानून के बारे में पता नहीं था इसलिए मैं गलती कर दिया, उसका भी कुछ एक्सक्यूज नहीं है। कोई मान लो किसको मर्डर कर दिया, बाद में बोलता है मुझे पता नहीं था, मर्डर करने के बाद जेल जाना होता है इसलिए मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे? नहीं। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। सिमिलरली गॉड्स का लॉ के बारे में हमें पता नहीं है, कुछ गलती कर रहे हैं तो उसका भी एक्सक्यूज नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्म एग्जैक्टली वर्क्स वेरी स्ट्रिक्टली, देयरफॉर वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गॉड स्ट्रिक्टली टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ कर्मा। इट्स लाइक दैट। तो अभी क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ उपाय है जनरली, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार का स्वर्ग में भी पेन है, नरक में भी पेन है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो क्लेश है कहाँ पर है? ये तीनों लोक में भी है, स्वर्ग में भी है, धरती में भी है, नरक में भी है। तो इस प्रकार जन्म मृत्यु का साइकिल में हम घूमते रहेंगे। तो पुण्य कर्म हमारे लिए मुक्ति का कारण नहीं है और पाप कर्म हमारे लिए मुक्ति का कारण नहीं है। तो मुक्ति का कारण क्या है? हम जेल चेंज करते हैं पाप पुण्य कर्म के द्वारा, बट जेल से मुक्त होने के लिए जो कर्म है उसको हम क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। तो उस अकर्म को हम देखेंगे गीता फॉर मॉडर्न एज। उस टॉपिक में डिटेल्स में बताऊंगा व्हाट इज अकर्म एंड व्हाट इज भक्ति, हाउ टू प्रैक्टिस इट। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वन गॉड और मेनी गॉड।